फॉर्म लिया था मैंने, इसमें लिया था मैंने F के साथ ClBr था, एक बार चेक कर लेना वो वाला कंपाउंड। फिर H के साथ था, H के साथ क्या था एक बार चेक करना, SH SH और I, यही था, एक बार चेक कर लेना एक बार। हाँ सर यही था। यही था ना। तो अब इससे मैं पहले बनाऊंगा, अगर मेरे को इससे डायरेक्ट बनाना फिशर, तो इसमें सोचना नहीं है, एक्लिप्स के अंदर बिल्कुल सोचना नहीं है, जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट पे रहेगा, जो राइट पे है वो राइट पे रहेगा। फ्रंट कार्बन बैक कार्बन चेक करो बस, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट पे रहेगा, जो राइट पे है वो राइट पे रहेगा। देखो उधर, तो इसमें मैं बना रहा हूं, अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट किसमें, फिशर में, तो पहले मैंने F बना दिया और नीचे फ्रंट कार्बन पे F ऊपर था तो मैंने F ऊपर दिखाया, बैक वाले कार्बन पे H अपने आप ही नीचे चला जाएगा, बैक वाले कार्बन पे H अपने आप ही नीचे चला जाएगा। अब इसमें मेरे को अगर बनाना है फिशर, तो हम क्या करेंगे, F के साथ Cl और Br है, और H के साथ क्या आएगा, SH और I सेम जगह आएंगे कि नहीं, हाँ SH और I सेम जगह आएगा, बिल्कुल जो जहां पे है वहीं आएगा। समझ गए कि नहीं, ये जो जहां पे वहीं आएगा। और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, न्यूमैन में, तो ये कन्वर्ट हो गया न्यूमैन में। ये फ्रंट वाला कार्बन, इस पे F है और Cl है और Br है। बैक वाले कार्बन पे एक्लिप्स के अंदर ये दिखा दिया, ये दिखा दिया और ये दिखा दिया। पहले तो F के साथ क्या था पीछे, H, Br के साथ क्या था, I, और Cl के साथ क्या है, SH। समझ गए कि नहीं, ये देखो कन्वर्ट करना आ गया कि नहीं। यस सर आउट, हाँ बोलो। सर ये जो फिशर बनी है ना, पहले स्टैगर्ड और एलिप्स दोनों में एकदम डिट्टो सेम बनी है, तो अगर हाँ हमें सेम बनेगी ये मैंने एक ही इससे कंपाउंड को बना के दिखा रहा हूँ, एक ही कंपाउंड को। नहीं, अगर एक ही कंपाउंड है, हमें बोल दिया कि करना हमें ये फिशर से वो बनानी है न्यूमैन, तो हाँ। हमें कैसे पता चलेगा कि एलिप्स की है स्टैगर्ड की है तो दोनों सेम ही एकदम। कन्फर्मेशंस आइडेंटिकल ही होते हैं, क्योंकि एक कार्बन को फिक्स करते हैं, दूसरे को रोटेट करते हैं, तो सेम चीज आएगी। कन्फर्मेशंस आर ऑलवेज आइडेंटिकल। मैं एक ही कंपाउंड का स्टैगर्ड और एक्लिप्स बना रहा हूँ किसमें, न्यूमैन में, और उसी कंपाउंड का स्टैगर्ड और एक्लिप्स बना रहा हूँ किसमें, सोहर्स के अंदर, तो सबका आंसर तो सेम ही आएगा ना फिर। कन्फर्मेशंस दे आर आइडेंटिकल। रोटेटेड है ना हाँ स्टैगर्ड रोटेटेड है, और लेकिन एक कार्बन फिक्स था ना, एक कार्बन को फिक्स करके हाँ दूसरे को रोटेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ये समझ आ गया ना कि नहीं। अब मैं इसी एक्लिप्स को अगर दूसरे फॉर्म में बनाऊं, ध्यान देना, इसी एक्लिप्स को दूसरे फॉर्म में मैं इसको दोनों को 180 से रोटेट कर रहा हूं। ये दिखाया, F नीचे 180 से रोटेट किया तो Br 180 पे आ गया, Cl 180 पे आ गया, H नीचे आ गया, और ये दोनों भी SH 180 पे आ गया और I 180 पे आ गया, है ना। 180 पे आ गया, यहां था यहां आ जाएगा 180 पे, SH यहां था यहां आ जाएगा 180 पे। समझ गए कि नहीं। तो इस तरह से रोटेट कर दिया। अब इसका बनाना मेरे को फिशर, इसका फिशर बनाना तो क्या बनेगा, फ्रंट वाले कार्बन पे ध्यान देना, फ्रंट वाले कार्बन पे F कहां है, फ्रंट वाले नीचे कार्बन पे F का नीचे, हाँ नीचे। हाँ तो अब ऑटोमेटिकली H कहां चला जाएगा, ऊपर, H ऊपर चला जाएगा ना। यस सर। अब F के साथ राइट और लेफ्ट पे क्या है, Br और Cl, तो Br और Cl, समझ गए कि नहीं। और H के साथ क्या है, I और SH, तो I और SH। एक्लिप्स में बिल्कुल नहीं सोचना है, एक्लिप्स में जो जहां है वहीं आएगा। फ्रंट और बैक देखना बात, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन ही डिसाइडिंग होता है। समझ आ गया कि नहीं ये। अब देखो ये और वो पीछे वाला सेम है कि अलग है, ये और ये सेम है कि अलग, सेम है सर। सेम आ रहा है कि नहीं है। यस सर सेम है 180 डिग्री सेम है। 180 से घुमाओगे तो सेम चीज आ जाएगी, 180 से घुमाओगे से, तो F ऊपर H नीचे, F के साथ Br और Cl थे, 180 पे आ जाएंगे Br और Cl, और H के साथ SH इधर आ जाएगा और I इधर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही थी वही आएगी सेम। तो दोनों एक्लिप्स का अभी तुमने सीख लिया बनाना कि नहीं, दोनों एक्लिप्स का कैसे बनाया मैंने,
फिशर, और दोनों स्टैगर्ड का कैसे बनाया मैंने, फिशर। तो यहाँ पे तुम्हें न्यूमैन को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए किसमें, फिशर में, और सॉहर्स को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए फिशर में। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। जैसे मैं तुम्हें ये फॉर्म दे दूं और मैं कहूं इसका फिशर बनाओ, बना लोगे ना? यस सर। तो ये कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए इस चीज को, ये कन्वर्ट करना सीख लो। और स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड। स्टेबल कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी भी फॉर्म को कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं अब? यस सर। ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना ढंग से कि इस कंपाउंड से कैसे बनेगा फिशर। सही है, तो इस कंपाउंड से कैसे बनेगा, इस कंपाउंड से कैसे बनेगा फिशर। हर एक कंपाउंड की प्रैक्टिस करना कि किस कंपाउंड से कैसे फिशर बनेगा, ये आना चाहिए तुम्हें निकालना। चलो नेक्स्ट देखेंगे अब। तो यहां पे हमने सीख लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे फिशर में, वेजन डैश में, न्यूमैन में और सोहर्स में। समझ गए कि नहीं? अच्छा, आप ध्यान रखना कि हम, इंपॉर्टेंट लाइन होती है, हम हमेशा फिशर के अंदर वी चेक ओनली पीओएस। फिशर में सिर्फ पीओएस चेक करते हैं, इसमें सिर्फ पीओएस। प्लेन ऑसिमेट्री आ सकती है, सेंटर ऑसिमेट्री तुम्हें दिखेगी लेकिन होती नहीं है वो। फिशर में ओनली चेक पीओएस। और न्यूमैन या सोहर्स के अंदर न्यूमैन आ गया और सोहर्स आ गया, चेक पीओएस एज वेल एज सीओएस, दोनों आ सकते हैं इसमें, चेक पीओएस एंड सीओएस। और वैसे भी मैंने बता दिया तुम्हें, एक्लिप्स जो है तो उसमें हमेशा पीओएस हो सकती है, जरूरी वो सिमेट्रिकल होगा तभी होगी। स्टैगर्ड है तो उसमें सीओएस हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा। समझ गए कि नहीं? जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। समझ आ गया ड्रॉ करना पूरा कि नहीं ढंग से अब? यस सर। यस ये सर। ड्रॉ करना आना चाहिए ढंग से। और पीओएस और सीओएस कुछ क्लियर हुआ कि क्या चीज है? यस सर। जैसे मैंने ये दिया, अगर तुम्हें देखते ही बोलो एफ एफ, एक मिनट बस, और ले लिया मैंने डी डी एच एच, और तुमसे बोला क्या इसके अंदर पीओएस है कि सीओएस है? पीओएस। पीओएस। सर पीओएस है इसके अंदर। पीओएस। हाँ, तो दिख रहा है ना पीओएस। फ्रंट वाले कार्बन को, यानी इस वाले फ्रंट वाले कार्बन को, इसको थोड़ा सा आगे खींच लो, तो एफ के सामने बीच से काटोगे तो एफ के सामने एफ दिखेगा। फ्रंट वाला कार्बन लिखा मैंने, देखो ये सीओएस, इसमें ये एक्लिप्स फॉर्म है तो जो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाओ। एफ, एफ के साथ क्या आ रहा है, एच और डी। और नीचे वाला भी क्या है, एफ, और एफ के सामने भी क्या आ रहा है, लेफ्ट पे एच और राइट पे डी। तो इसके पास क्या चीज है, पीओएस। दिख रहा है ना पीओएस बीच में? ये तो फिशर में भी देख सकते हैं पीओएस तो। और इसका अगर मेरे को वो बनाना है सोहर्स, तो ये दिखाया मैंने फ्रंट कार्बन एफ एच डी, ये बैक वाला कार्बन ऊपर एफ ही दिखेगा और एच और डी। दिख रहा है पीओएस की नहीं? दिख रहा है इसमें पीओएस की नहीं? यस सर। यहीं से तो व्यू करोगे तुम, यहां सामने फ्रंट से व्यू करोगे, ये कार्बन और ये कार्बन ओवरलैप कर जाएंगे। ये दोनों एफ भी क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ये दोनों एच भी क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ये दोनों डी भी क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। यही तो दिखाया है मैंने यहाँ पे, दोनों डी ओवरलैप करके, दोनों एच ओवरलैप करके, और दोनों एफ ओवरलैप करके। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। तो यहाँ पे अब हमने सीख लिया ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, हमने डिटेल में सीख लिया है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। समझ गए कि नहीं ये? सही ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमने सीख लिया है। अब कॉन्फिगरेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब कॉन्फिगरेशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके, जो मैंने तो बोल रहा है कि डी और एल फॉर्म, आर और एस फॉर्म, समझे कि नहीं ये? वो चीज देखेंगे, सही ना, डी और एल फॉर्म, आर और एस फॉर्म, ई एंड टी फॉर्म, ये इस तरह से टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशंस। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशंस।
सही ना, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंफिगरेशन। अब ये थोड़ा इजी लगेगा तुम्हें। देखो टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कंफिगरेशंस में जैसे पहले आया से फर्स्ट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, जिसको हम यूज नहीं करते, आउटडेटेड हो चुका है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। डेक्स्ट ये कॉन्फ़िगरेशंस है, ये कॉन्फ़िगरेशंस है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ये क्या है कॉन्फ़िगरेशंस। फिर इसी को भी स्टडी करेंगे अभी। दूसरी फॉर्म आई आर एंड एस, रेक्टस एंड सिनिस्टर। इसको हम स्मॉल डी स्मॉल एल भी कह सकते हैं इसके अंदर। ये ऑप्टिकल रोटेशंस हैं, दीज आर ऑप्टिकल रोटेशंस, दीज आर ऑप्टिकल रोटेशन जो हम यूज करेंगे मैक्सिमम, यही यूज करते हैं, स्मॉल डी स्मॉल एल, या इसको स्मॉल डी को प्लस भी लिखते हैं, प्लस और इसको माइनस, प्लस माइनस। तीसरा थर्ड फॉर्म आई, थर्ड फॉर्म भी देखो पेपर में तो पूछ सकते हैं, इसलिए हमें करना पड़ेगा, एरिथ्रो एंड थ्रियो, ई एंड टी, एरिथ्रो एंड थ्रियो, एरिथ्रो एंड थ्रियो, है ना, एरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म्स, ये आ जाएगी। फोर्थ फॉर्म आ जाएगी इसी के अंदर, जैसे चलो ये भी थोड़ा मैं बता दूंगा तुम्हें, एनोमर्स, जब पहले कार्बन पर डिफरेंस होगा तो एनोमर्स, पहले के अलावा कहीं और डिफरेंस होगा तो एपीमर्स। 12th वाले बच्चों को पता होगा क्योंकि मैंने करा रखा उनको, बायोमोलिक्यूल्स में हिंट दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हिंट दिया हुआ है। तो पहला हम स्टडी क्या करेंगे, डी एंड एल फॉर्म्स। क्लियर, डी एंड एल फॉर्म्स, डी एंड एल, इसके भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सही ना, इसके क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर, तो ये करना पड़ेगा हमें, डी एंड एल फॉर्म्स। तो ध्यान देंगे डी एंड एल फॉर्म्स के लिए पहला स्टडी कर रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैंने पहले तुम्हें रिप्रेजेंटेशन बता दिया मॉलिक्यूल का, अब टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसके अंदर डी एंड एल फॉर्म्स, दीज आर कॉन्फ़िगरेशंस, मैंने पहले भी डिफरेंस बताया हुआ है, डी एंड एल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, यानी किसी एक को बेस मान के तब बनाई गई है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस है। और आर और एस जो हैं ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस है, यानी इसका दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। हम एक ही मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं कि डी फॉर्म है, आर फॉर्म है कि एस फॉर्म है, लेकिन रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक के रिस्पेक्ट में है, यानी अगर ये यहां पे है तो ये डी होगा, अगर OH लेफ्ट पे है तो एल होगा, इस टाइप से। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस है, एंड आर एंड एस बाकी जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस है। ये मतलब समझ आ गया मैंने क्या बोला, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का। चलो एक एग्जांपल लेता हूं और से क्लियर होगा, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो डी और एल फॉर्म जो दी गई थी वो देख के दी गई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी, और सिर्फ ग्लिसरल डिहाइड को बेस मान करके, ग्लिसरल डिहाइड को। क्लियर, ग्लिसरल, ये डी एंड एल फॉर्म डिफाइंड किसके, पहले लिखो डिफाइंड किसके लिए, डी एंड एल फॉर्म दे आर डिफाइंड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स and amino acids. Clear, they are defined only for carbohydrates and amino acids, defined for carbohydrates and amino acids, ये याद रखना, समझे नहीं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स में जो रिलेटिव मेंबर है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये जो रिलेटिव मेंबर है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। रिलेटिव मेंबर क्या है इसके अंदर, ग्लिसरल्डिहाइड। और अमीनो एसिड्स में जो रिलेटिव मेंबर है ग्लिसरल्डिहाइड, ये बना दिया मैंने, CHO CHOH CH2OH। देखो इसमें OH राइट में है ना, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट पे, ध्यान सुनना, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट पे तो D, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है। क्या ये, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और एमिनो एसिड्स के अंदर हमने रिलेटिव मेंबर माना एलानिन को, रिलेटिव मेंबर किसको माना है, एलानिन को। तो एलानिन क्या होता है, ये एलानिन है, देखो देखो ये एमिनो एसिड्स का जनरल फॉर्मूला RCHNH2COH।
RCHNH2COH। अगर मैं R की जगह CH3 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? R की जगह मैं CH3 लिख दूं, क्या बन जाएगा ये? एलानिन। मिथाइल एलानिन। एलानिन, सिर्फ एलानिन। ये अमीनो एसिड्स है, अमीनो ग्रुप भी है इसमें, एसिड ग्रुप भी है। ये बन गया एलानिन। पहला केस समझ आ गया मैंने क्या बोला है? अगर पेनल्टीमेट कायरल कार्बन पे या फिर फारदेस्ट लाइन सुनना ध्यान से, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे, जहां से नंबरिंग स्टार्ट होनी है उसको 1 दे दो। 1 हमेशा ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखना। 1 2 3 4 नीचे की तरफ जाएंगे हमेशा, ये ध्यान रखना। 1 ऊपर है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऊपर है, और नीचे गए हम फारदेस्ट कायरल कार्बन पे, अगर OH राइट पे तो डी यूज करेंगे। ऐसे ही एलानिन के केस में, यानी एमिनो एसिड्स के केस में रिलेटिव मेंबर है एलानिन। एलानिन में जो इसको बोलेंगे क्लोजेस्ट कायरल कार्बन, नियरेस्ट कायरल कार्बन, ऊपर लिखा मैंने COOH। अब यहां पे क्या था? H और NH2। नियरेस्ट कायरल कार्बन पे अगर NH2 राइट में है, यही है ना एलानिन, देखो। और 1 ऊपर से नीचे आएंगे हमेशा इसमें भी। इसमें तो कायरल कार्बन ही एक है। नियरेस्ट कायरल कार्बन पे अगर NH2 राइट में है तो डी यूज करेंगे। NH2 देखेंगे इसमें। समझ आ गया कि नहीं? ये वाली बात कम बताते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ये बात नहीं कम है बताते सर। हैं। नहीं समझ आया? नहीं सर, ये नंबरिंग हमने कैसे वो नहीं प्रायोरिटी नहीं IUPAC देखी नंबरिंग, नंबरिंग में। IUPAC नंबरिंग अच्छा 1 2 3 तो होगा। तो अब नियरेस्ट कायरल कार्बन यही है, इसमें NH2 कहां है? राइट पे, तो डी यूज करेंगे। नहीं समझ आया? नियरेस्ट कायरल कार्बन पे अगर NH2 राइट में है तो डी, और नियरेस्ट इसमें क्या है? कार्बोनेट्स में क्या है? फारदेस्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट में है तो डी। अभी समझ नहीं आया? चेक सर, करो इसको एक राइट बार। पे होगा तो डी होगा। राइट पे चाहे OH हो चाहे NH2 हो, कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो फारदेस्ट कायरल कार्बन, अमीनो एसिड्स हैं तो नियरेस्ट कायरल कार्बन। समझ गए कि नहीं अभी? नहीं क्लियर हो रहा? ये OH और NH2 मस्त होंगे या फिर ये आपने एग्जांपल में हाँ, ही बोला है? ये डिफाइन ही उनके लिए है, डिफाइन में ही इन्हीं के लिए है, सिर्फ डिफाइन ही इनके लिए है, और किसी के लिए डिफाइंड ही नहीं है ये। तो इसलिए तो इनकी लिमिटेशंस थी। दे वर डिफाइंड ओनली फॉर कंपाउंड्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड और कंपाउंड derived from glyceraldehyde और कंपाउंड which can be converted into glyceraldehyde। सिमिलरली जो एलानिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हीं के लिए डिफाइंड है ये। क्या नाम है? जो अमीनो एसिड्स वाला है ना, रिलेटिव मेंबर क्या है? एलानिन। तो इसलिए तो इनकी लिमिटेशंस थी। क्वेश्चन लेकिन बन सकते हैं इसके। अब क्वेश्चन सुनेंगे एक बार, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके। मैंने जैसे तुमसे पूछा इसमें, चलो पहले डी और एल ले रहा हूं मैं। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने तुमसे पूछा, ये बताओ ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है? फास्ट करना थोड़ा सा। ये HOH CHO और CH3, बताओ ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है? फास्ट। एल। एल। चलो ये आंसर दे दिया इसे, एल। बाकी कोई बच्चा 11th का, ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है? देखो इधर, पहले इसका रूल क्या था? हमें देखना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा ऊपर रहना चाहिए, यानी ये CHO कहाँ रहना चाहिए? ऊपर की तरफ। क्या ये ऊपर है? नहीं है ना ऊपर? नो सर। तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ध्यान देना, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो H इधर आ जाएगा। एक इंटरचेंज करने से तो कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, इसलिए दूसरा इंटरचेंज कर दूंगा मैं इधर के इसके साथ, तो OH कहाँ आ जाएगा? राइट में आ जाएगा कि नहीं? देखो ये चीज आ गई। ये प्रैक्टिस आनी चाहिए। टू इंटरचेंजेस इवन नंबर ऑफ चेंजेस एट कायरल सेंटर नेवर चेंजेस द कंपाउंड। तो यहाँ पे आ गया हमारा OH, यहाँ आ गया H। कोई डाउट? तो ये डी है कि एल है? अब डी। सर डी। 11th वाले बच्चे सबको समझ आ गया कि नहीं है कि ये डी फॉर्म है? एल नहीं था ये। कोई भी डाउट किसी को? और कन्वर्ट जल्दी से मैंने कन्वर्ट कैसे किया ये समझ आ गया क्या? दो इंटरचेंजेस जो किए अभी, देखो समझ आ गया कि नहीं?
हाँ सर आ गया। ध्यान रखना इस चीज का, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऊपर रहना चाहिए। इंटरचेंज करना आ गया सबको कि नहीं? जल्दी से इंटरचेंज कैसे करते हैं? यस सर आ गया। यस सर। देखो दो इंटरचेंज करेंगे तो कोई चेंज फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा घुमा देता हूँ। मेरे को सीएचओ ऊपर चाहिए ना, मैं सीएचओ को ऊपर ले गया, एच को इधर ले गया, ओएच को इधर ले गया, पूरा घुमा देता हूँ डायरेक्ट। दो इंटरचेंज हो जाते हैं इससे और डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यही तो हुआ है। देखो एक एक पोजीशन सबकी आगे बढ़ा दो, तीन की, सिर्फ तीन की, इसको मत करना चेंज। चलो कुछ नहीं होता, तुम अपने तरीके से करना। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट बताएंगे कि डी है कि एल, इसमें बताओ। चलो एच, सी एच ओ एच और ई टी, जल्दी बताओ कौन सी फॉर्म है ये? तो ये तो वेज एंड डैश है। वेज एंड डैश तो है, लेकिन डी और एल बताना है ना तुम्हें। कुणाल का आंसर आ गया डी। देखो तुम पहले, मैं जल्दी से फिशर बना देता हूँ क्योंकि इसमें इंटरचेंज करना है तो मेरे सर को डी है। लोएस्ट सर प्रायोरिटी डी है। डी है ना। सर डी। सी एच ओ एच और ओ एच आ गया मेरा इधर, और ये आ गया ई टी इधर, यही आएगा, यही होगा कि नहीं? यस सर यही था। हाँ यही था ना। तो अब बताओ डी है कि एल है? डी है। सर डी। इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा पहले। एल है सर, एल होगा। ईटी को नीचे लाना पड़ेगा। देखो ईटी को नीचे लाना पड़ेगा कि नहीं? सीएचओ अपनी जगह पे है, सारे कार्बन एटम वर्टिकल में नहीं है ना, तो ईटी को नीचे लाओ, ये इधर, ये इधर और ओएच इधर, तो कौन सी फॉर्म आ गई? एल। समझे कि नहीं? ये सीएचओ ओएच आ गया, दो इंटरचेंज करने हैं मेरे को। ओएच आ जाएगा इधर, ईटी आ जाएगा इधर और एच इधर, तो ये एल फॉर्म है। ये एल फॉर्म थी, नहीं समझ आया कैसे करना है? बोलो। आ गया सर। तो ये गलती नहीं करना। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, बुक्स पढ़ोगे, बुक्स में सिंपल एक लाइन लिखी होगी, पेनल्टीमेट कार्बन पे अगर OH राइट पे है तो वो डी फॉर्म है। और डिटेल में तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ एग्जांपल्स लेके कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बताओ जरा। CH3, चलो NH2 ले लेते हैं। NH2 COOH H, बताओ कौन सी फॉर्म है? डी। हाँ, ये मैंने कौन सी अमीनो एसिड लिया है कि कार्बोहाइड्रेट लिया है? अमीनो एसिड। हाँ, ये किसने आंसर दिया है? रितिका। रितिका, देखते हैं एक बार। देखो COH पहले तो ऊपर चाहिए, ध्यान देना। L निकाला है कुणाल ने, मेरे को ध्यान रखना है, मेरे को COH चाहिए ऊपर की तरफ। COH मैं ऊपर ले गया तो CH3 इधर आएगा, CH3 इधर आएगा तो मैं CH3 को नीचे ले रहा हूँ, दो इंटरचेंज हो गए, H यहाँ CH3 यहाँ। कोई डाउट? एक मिनट, CH3 नीचे H ऊपर, कोई डाउट किसी को? इन दोनों को इंटरचेंज किया पहले मैंने, फिर CH3 को नीचे लिया क्योंकि CH3 शुड बी एट बॉटम। नहीं समझाया? जितना हो सके, जितने कार्बन एटम्स हैं सब वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, सब के सब वर्टिकल लाइन में होने चाहिए, और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऊपर होना चाहिए। या कई बार बुक्स में लिखा होता है मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप और मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप शुड बी एट द टॉप। अभी समझ आ गया कि नहीं? ये एल है डी है? रितिका देखो, यस सर आ गया। ये एल फॉर्म है, सही ना? एल फॉर्म, ये अमीनो एसिड वाली फॉर्म ली थी, नियरेस्ट कैरियल कार्बन एक ही है इसके अंदर, तो ये एल, दिस वाज एल फॉर्म, क्लियर? ये एल फॉर्म था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। चलो दो कार्बन ले लेते हैं अब। इसको निकालो, CHO OH H Me को भी चेंज करो, थोड़ा सा प्लस कर रहा हूँ मैं इसको, Me
HOH। बताओ जरा ये कौन सी फॉर्म है? फास्ट ये फॉर्म निकालो। इसके बाद CHO HOH ET OHH। चलो निकालो, डी है कि एल है? निकालो जल्दी से। तो पहला डी। एक काम करो, इस पे R और S भी निकालो जल्दी से। R और S फॉर्म भी निकालो। हाँ कर लिए। देखो इधर, सबसे पहला पॉइंट RS निकाल लिया सबने? चलो सर ये मैंने कुणाल ने कहा निकाल लिया D2। हाँ बोलो। तो पहला डी दूसरा एल। पहला D दूसरा L। सर दोनों चलो डी आ रहे देखते हैं। हैं, दोनों D आ रहे हैं। और R और S निकाला चिराग? सर दूसरा sir. तो एल आ रहा है। एक बार देखेंगे, ध्यान देना इधर, ध्यान देना इधर। मैं CHO को ले गया नीचे, मैं एक साथ करूंगा पूरा। पहले CHO को नीचे ले गया इधर, और OH इधर आएगा तो इधर कर दूंगा मैं, और ये H इधर। ऊपर वाले कार्बन पे Me को ले गए ऊपर, H इधर गया, OH इधर। कोई डाउट? अभी कोई सर। डाउट तो नहीं है? फिर इसको 180 से स्टीयरिंग रोटेशन दे देंगे, क्योंकि CHO मेरे को ऊपर चाहिए। मेरे को दिख गया यहाँ पे आंसर है मेरा L। देखो CHO गया ऊपर, CHO ऊपर गया, तो जब CHO ऊपर जाएगा 180 से घुमाया मैंने, तो OH राइट में आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। और इधर वाले का OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, और Me नीचे। कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट किसी को इसमें? जल्दी बोलो, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। डी और एल खत्म करना है मेरे को अभी। नो सर। किसी का सही हुआ ये? ऐसे ही किया है, अलग किया है? सर ऐसे ही सर किया ऐसे था। ही किया था। फिर गलत हो गया? सही है सर। चलो सही है पर तो अच्छी सर बात ये है। तो दोनों साइड एच आ आर रहा है। दोनों साइड एच आ रहा है। हाँ, एक में ऊपर राइट में आ रहा है, नीचे लेफ्ट में आ रहा है। अरे फारदेस्ट कायरल कार्बन देखो, इस वाले कार्बन को। अच्छा। मैंने बताया नहीं था, फारदेस्ट कायरल कार्बन पे देखना है। 10 हो, कौन सा देखना है? हाँ। फारदेस्ट कायरल कार्बन। हाँ। ओके सर, और ओके पूरा नाम सर। भी मैंने सिखा रखा है इसका। 2 पे इसका डी आएगा, 3 पे एल आएगा, अगर पूरा नाम लिखना है तो 2D 3L। और डी और एल हमेशा एनेंशियोमर्स होते हैं, ये याद रखना हमेशा। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर ऑलवेज एनेंशियोमर्स। ये नहीं करोगे कि डी हट, यहाँ पे जो डी था तो इसको सिर्फ इंटरचेंज कर दिया पेनल्टीमेट कार्बन वाले को और लिख दिया एल। ये नहीं, सारे इंटरचेंज होते हैं, एल लिखते हैं जब। नहीं तो वो किसी और का एल बन जाएगा, अगर तुम सिर्फ एक को चेंज कर रहे हो तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा वो। देखो सर, अब 1 इसको दूंगा मैं, 2 ऊपर 3 नीचे, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, आर आ गया इस पे। और ऐसे नीचे 1, इसको 2, इसको 3, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये आर एस है, ध्यान रखना। इसके 2 पे आएगा आर, ये 2s का, और ये 3 है। 2R 3s आएगा। इस पे निकाल लो या इस पे निकाल लो, एक ही बात आएगी। समझ गए कि नहीं? इस पे भी निकालोगे 1 ये, 2C वाला 3 ये। तो कैसे जा रहे हैं? इस तरह से जा रहे हैं, एच हॉरिजॉन्टल पे तो आर आ गया ना इस पे, 2R आएगा, 3 पे एस आएगा। ध्यान रखना चीज का, चाहे इसमें निकाल लो या इसमें निकाल लो, बात एक ही है, कंपाउंड चेंज नहीं कर रहा मैं। समझ आ गया? निकाल आर एस मैंने पहले भी सिखाया हुआ तुम्हें। अब दूसरा कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड को देखो। इसमें मेरे को CHO चाहिए ऊपर, तो CHO को मैं ले गया इस कार्बन पे ऊपर। CHO गया ऊपर, H इधर आएगा, H को इधर ले जाऊंगा, OH इधर। इस पे कोई चेंज नहीं किया मैंने। एक काइरल कार्बन पे इस उसी कार्बन पे चेंज करना है, इसी कार्बन पे। ये नहीं कि तुम नीचे चेंज कर रहे हो, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इसमें इसमें या इसमें ही चेंज करोगे बस। अब नीचे कार्बन पे चेंज कर रहा हूं मैं, ET मेरा सेम जगह है, OH बाकी सब सेम जगह है। ETHOH, बताओ क्या चीज है ये कौन सी फॉर्म है? डी। सर डी। डी फॉर्म, ये दिख ही रहा है। हाँ डी फॉर्म। तो क्या क्या दोनों डी आई है? एक पहला एल था। सर पहला वाला एल कह सकते हैं उसे। हाँ पहला वाला एल आया था ना, अभी दिखाया मैंने यहाँ पे, पहला वाला एल आया है और दूसरा आया डी। और आर और एस निकाल लोगे इसका, 2 और 3 आर। 1 2R 3R, 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा आर, बिल्कुल। फिर 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं इसमें भी, और ऐसे हो जाएगा आर। सही है, 2R 3R। आर वाले मैंने ये आर एस निकालना बहुत बार सिखा दिया है। किसी को कोई डाउट इस कंपाउंड में? किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो दोबारा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जिस दिन तुम्हें ऑरली करना सीख गया तो तुम्हें समझ आ गया डी और एल निकालना। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, चलो एक एक ये ले लेते हैं, जल्दी निकालना है। H OH CH2OH, और ले लिया मैंने OHH HOH, और ले लेते हैं HOH ही ले लेते हैं, चलो HOH और CHO। बताओ जल्दी से कौन सी फॉर्म है? फास्ट, ये कौन सी फॉर्म है? एक ये निकाल दो और एक ये बेस्ट क्वेश्चन। सर एल। आंसर आ गया एल। ये एल फॉर्म सबने निकाल लिया। ये इसको सिर्फ क्या करोगे तुम, 180 डिग्री की पहले इसमें चेंज कर दो, इधर वाले में चेंज करो पहले। बाकी तो मेरा कोई मतलब नहीं है अभी, पहले इधर चेंज कर दो उल्टा करके। मैंने पहले इसको उल्टा किया 180 से, तो CHO आ गया इधर। मेरे को इसके कार्बन से कोई मतलब नहीं है, मेरे को पेनल्टीमेट कार्बन चेक करना है। पेनल्टीमेट कार्बन पे जब मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा तो OH इधर हो जाएगा, H इधर हो जाएगा, और OH H, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट को, उल्टा घुमाया इसको मैंने, तो पेनल्टीमेट कार्बन पे CH2OH इधर हो जाएगा और OH इधर हो जाएगा, H ऐसे। अब मेरे को क्या करना है,
CH2OH को नीचे लाना है, तो H इधर जाएगा, H इधर जाएगा, OH को इधर कर दो। आंसर आ गया मेरा L। ये L है, समझ गया कि नहीं? कैसे निकाला मैंने? सिर्फ पेनल्टीमेट कार्बन को चेंज करो, इनसे कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ आया? बोलो समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। चलो इसका एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, वो मैं ले लेता हूं किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले लेता हूं। हाँ, अब देखो जरा, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं एक बार। वो ले लिया मैंने ऐसे, इस फॉर्म में कंपाउंड को। अब इसमें निकालो जरा, H COOH OH HOH और CH2OH CH2OH OHH। इसमें बताओ क्या है ये बताओ। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिए जानबूझ के मैंने, ताकि तुम्हें कन्वर्ट करना है। अब बताओ इसका ये क्या आएगा आंसर? सर L। चलो इसने निकाल लिया L। और कोई बच्चा? बता कैसे किया कुणाल, एक बार जल्दी से। सर बस लास्ट वाला जो CH2H वाला कार्बन है ना, उसको रोटेट कर दो पूरा, हाँ तो OH आ जाएगा नीचे की साइड, H चला जाएगा हाँ ऊपर, और CH2H आ हाँ जाएगा हाँ। साइड पे। और तूने ये CH2H तो के लिए 90 डिग्री रोटेट। से घुमाया पहले तूने? यस सर, वो आपने बताया नहीं था स्टार्टिंग में कि पूरा रोटेशन हो जाता है उसमें, तो उसी कंसेप्ट को लगा रहा था मैं। नहीं, गलत हो गया तेरा। देखो उधर। सर हाँ, एक मिनट गया बस। देखो इधर कैसे होगा। पहले तो मेरे को चाहिए COOH टॉप पर। मेरे को COH कहाँ चाहिए? टॉप पर। तो पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ टॉप पर, या इसको पहले एक काम करते हैं, इसको 90 डिग्री से घुमा देते हैं पहले, ताकि मेरे को ये कंपाउंड सीधा दिख जाए। 90 डिग्री दिया मैंने इसको, 90 डिग्री देंगे तो एक बार चेक करेंगे, ये चीज आ जाएगी। 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो 90 डिग्री पे COH इधर आएगा, COH इधर, और H इधर, OH इधर, सॉरी CH2OH इधर, ये आ जाएगा। अब उसके साथ में OH, ऊपर H, और इधर आ जाएगा OH OH H। कोई डाउट? 90 डिग्री से घुमाने से पहले तो बताओ, जो कंपाउंड है वो R है तो S हो जाता है, S है तो R हो जाता है, ये पता है ना? 90 डिग्री घुमाने से 180 से कोई चेंज नहीं आता, 90 से हर एक कार्बन पे चेंज आ जाएगा। इसलिए इसका मेरे को मिरर इमेज लेना पड़ेगा पहले तो। इसका मिरर इमेज लेंगे तो क्या आ जाएगा? COH इधर, OH इधर, H OH, यहां CH2OH, और यहां पे H, और नीचे OH, ऊपर H। अब ये दोनों कंपाउंड सिमिलर है। अब ये दोनों कंपाउंड सिमिलर है, समझ गया कि नहीं? सर ऐसा क्यों किया? ताकि मेरे को COH अब वर्टिकल में दिखे ना। अभी इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये इधर OH इधर आ गया, और इस पे मेरे को सिर्फ इस पे चेंज करना है। तो CH2OH नीचे, OH इधर, यानी ये D फॉर्म है। ये खुद निकाल के देखना, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें। ये D फॉर्म आएगी, D फॉर्म आएगी ये। सर जो नॉर्मली ओनली 90 पे रोटेट करके कराता है, उससे नहीं कर सकते? नहीं, उससे चेंज हो जाता है। सर